प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको शांति मिले। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। परमेश्वर शारीरिक और आत्मिक शरीर को चंगा करने वाला है। आज हम एक ऐसे सत्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एकत्र हुए हैं जो हमें आशा, दिलासा और असीम शक्ति प्रदान करता है। परमेश्वर शारीरिक और आत्मिक दोनों तरह से चंगा करने वाला है। ये एक ऐसा विश्वास है जो सदियों से विश्वासियों को सहारा देता आया है और ये आज भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहले कभी था। हम सभी ने किसी न किसी रूप में दर्द, बीमारी या पीड़ा का अनुभव किया है, चाहे वो शारीरिक दुर्बलता हो जिसने हमें कमजोर कर दिया हो, या आत्मिक घाव हो जिन्होंने हमारे हृदय को गहरा दुख पहुंचाया हो। हम जानते हैं कि चंगाई की आवश्यकता क्या होती है और इस आवश्यकता के बीच में हमारा विश्वास हमें परमेश्वर की ओर देखने के लिए प्रेरित करता है, जो सभी चंगाई का स्रोत है। आज हम परमेश्वर के वचन में गहराई से उतरेंगे और ये देखेंगे कि कैसे वो न केवल हमारे नश्वर शरीरों को बल्कि हमारी आत्माओं को भी चंगा करता है। पहला, शारीरिक शरीर की चंगाई। बाइबल परमेश्वर के उन चमत्कारों से भरी पड़ी है जहां उसने बीमारियों को दूर किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को दृष्टि दी और यहां तक कि मृतकों को भी जीवित किया। यीशु मसीह, जो परमेश्वर के प्रेम का सबसे बड़ा प्रकटीकरण है, ने अपने पृथ्वी पर के सेवकाई के दौरान अनगिनत शारीरिक चंगा करने वाले कार्य किए। वो जहां भी गया उसने बीमारों को चंगा किया, ये दिखाते हुए कि परमेश्वर को पीड़ा से घृणा है और वह अपने लोगों को स्वस्थ देखना चाहता है। मत्ती 8:16-17 में लिखा है, और जब सांझ हुई तो लोग बहुत से दुष्टात्माग्रस्तों को उसके पास लाए और उसने एक शब्द से दुष्टात्माओं को निकाला और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि भविष्यद्वक्ता यशाया का ये वचन पूरा हो। उसने स्वयं हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यीशु का उद्देश्य केवल पापों को क्षमा करना नहीं था, बल्कि शारीरिक बीमारियों से भी छुटकारा दिलाना था। प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि प्रेरितों ने भी यीशु के नाम से चंगाई के कार्य किए। पतरस ने लंगड़े को चंगा किया, प्रेरितों 3, और पौलुस ने बहुतों को चंगा किया, प्रेरितों 19। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर की चंगाई की शक्ति केवल यीशु के दिनों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसके लोगों के माध्यम से आज भी काम करती है। हालांकि ये समझना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर अपनी संप्रभु इच्छा के अनुसार चंगा करता है। सभी को तुरंत या उसी तरह से चंगा नहीं किया जाता है जैसा हम चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर की चंगाई की शक्ति कम हो गई है या वो परवाह नहीं करता है। कभी कभी वो हमें धैर्य सिखाने के लिए, अपनी महिमा प्रकट करने के लिए, या हमें अपने ऊपर अधिक निर्भर बनाना सिखाने के लिए बीमारी से होकर जाने देता है। हमें हमेशा विश्वास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए, ये जानते हुए कि परमेश्वर सक्षम है और वो वही करेगा जो हमारे लिए सबसे अच्छा है और जो उसकी महिमा के लिए है। दूसरा, आत्मिक चंगाई। शारीरिक चंगाई जितनी महत्वपूर्ण है, आत्मिक चंगाई उससे भी कहीं अधिक गहरी और शाश्वत है। हमारा आत्मिक शरीर यानी हमारी आत्मा और आत्मा पाप के कारण सबसे गंभीर रूप से बीमार हो गया है। पाप ने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया है, हमें उसके स्वरूप से भ्रष्ट कर दिया है और हमारे अंदर एक गहरा खालीपन और टूटन पैदा कर दी है। ये आत्मिक बीमारी शारीरिक बीमारी से कहीं अधिक घातक है, क्योंकि इसका परिणाम शाश्वत मृत्यु और परमेश्वर से अलगाव है। कोई भी दवा, कोई भी मानवीय प्रयास इस आत्मिक बीमारी को ठीक नहीं कर सकता। लेकिन यहां सुसमाचार है, परमेश्वर हमारे आत्मिक शरीर का भी चंगा करने वाला है। यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान के माध्यम से परमेश्वर ने हमारे सबसे गहरे आत्मिक घावों के लिए पूर्ण उपचार प्रदान किया है। यशाया 53:5 कहता है, परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। ये वचन स्पष्ट रूप से यीशु के प्रायश्चित
और हमारे लिए उसके द्वारा लाई गई आत्मिक चंगाई की बात करता है। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें हमारे पापों से क्षमा करता है, हमें धर्मी ठहराता है और हमें एक नई आत्मिक जिंदगी देता है। ये आत्मिक चंगाई हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराती है, हमें उसकी संतान बनाती है और हमें पवित्र आत्मा के द्वारा सशक्त करती है। ये केवल अतीत के पापों से मुक्ति नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए एक नया जीवन है जो परमेश्वर के साथ संगति में है। आत्मिक चंगाई में टूटे हुए दिलों को चंगा करना भी शामिल है। जीवन के अनुभव, दर्दनाक घटनाएं, अस्वीकृति और आघात हमारी आत्मा पर गहरे निशान छोड़ सकते हैं। परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के माध्यम से इन घावों को भी भरता है। वो टूटे हुओं के करीब है और उनके जख्मों को बांधता है। भजन संहिता 147 का 3। वो हमें शांति देता है जो समझ से परे है और वो हमारे अतीत के बोझ से हमें मुक्त करता है। ये आत्मिक चंगाई एक प्रक्रिया है, एक बार का कार्य नहीं। जब हम मसीह को अपनाते हैं तो हमारा पवित्रीकरण शुरू होता है, जहां परमेश्वर पवित्र आत्मा के माध्यम से हमें धीरे धीरे मसीह के स्वरूप में ढालता है, हमें पाप की शक्ति से मुक्त करता है और हमें धार्मिकता और पवित्रता में विकसित करता है। तीसरा, शारीरिक और आत्मिक चंगाई का संबंध। परमेश्वर केवल हमारे शरीर या हमारी आत्मा की परवाह नहीं करता, वो पूरे व्यक्ति की परवाह करता है। वो जानता है कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अक्सर हमारे आत्मिक और भावनात्मक स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। जब हम आत्मिक रूप से चंगे होते हैं तो ये हमारे शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, और जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो ये हमें परमेश्वर की सेवा करने और उसके राज्य को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर ढंग से सक्षम बनाता है। पौलुस एक थिस्सलुनीकियों 5 का 23 में प्रार्थना करता है, और शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी तरह से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा, प्राण और शरीर बिना किसी दोष के हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक सुरक्षित रहें। ये वचन दर्शाता है कि परमेश्वर हमारी पूरी सत्ता की चंगाई और संरक्षण में रुचि रखता है। अंततः सबसे बड़ी और पूर्ण चंगाई हमारे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर आएगी। उस दिन हमारे शारीरिक शरीर महिमामय, अमर और सिद्ध शरीरों में बदल जाएंगे और हम पाप और पीड़ा से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। ये हमारी परम चंगाई होगी। परमेश्वर आज भी हमारे शारीरिक और आत्मिक शरीर को चंगा करने वाला है। वो हमारी बीमारियों और कमजोरियों को जानता है और वो हमारे आत्मिक घावों को भी देखता है। वो हमें अपने पास आने के लिए आमंत्रित करता है, चाहे हमारी आवश्यकता शारीरिक हो या आत्मिक। आज मैं आपको परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं कि वो आपकी चंगाई करेगा। अपनी बीमारी या अपने आत्मिक संघर्ष को उसके चरणों में ले आएं। उसके वचन पर भरोसा रखें, उसके पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन का पालन करें और विश्वास करें कि वो सक्षम है। शायद वो आपको चमत्कारी ढंग से चंगा करेगा, या शायद वो आपको धीरज और शक्ति देगा कि आप बीमारी से गुजरें और उसके माध्यम से उसकी महिमा देखें। लेकिन एक बात निश्चित है, यदि आप मसीह में हैं तो आपका आत्मिक शरीर चंगा हो गया है और आप शाश्वत जीवन और परमेश्वर के साथ संगति में प्रवेश करेंगे। अगर आपने इस संदेश से आत्मिक आशीष पाई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर दिन आपके लिए बाइबल आधारित आत्मिक संदेश लाते हैं। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचाने में मदद करेगा। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।